खाते हुए आ रहे हो? कुछ नहीं यार, बस। वो क्या हुआ बताओ ना। क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब? यार तुम दूर बैठ के बात नहीं कर सकती हो क्या? चिपकना जरूरी है। अरे और भी कम जमाने में रोमांस के अलावा। And I hate this word called romance. रोमांस से नफरत है मुझे। वो किससे झगड़ा करके आए हो बाहर? बाहर का गुस्सा तो मुझ पे निकाल रहे हो। मैं तुम पे गुस्सा नहीं निकाल रहा हूं। मैं गुस्सा निकाल रहा हूं इस रोमांस नाम के कीड़े पे, जो सुबह होते ही शुरू हो जाता है रेंगने। Hell with your romance! Hell with your romance! Enough. Enough is enough. तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा मर गया है। It's dead. और अब देखना, अब अगर तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा जन्म लेगा ना, तो मैं उस पे यूरिक एसिड डाल दूंगी, उसको कुचल दूंगी। I'll kill it. समझे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डैडू कितने साल के बाद हम आपको देख रहे हैं डैडू। ऐसे है गोलू पोलू। कैसी है बेटा? हम अच्छे हैं, और आपकी और अम्मा की हमको बहुत बहुत याद आती है डैडू। याद तो मुझे भी बहुत आती है बेटा तेरी, लेकिन जब जब भी याद आती है बीच में कच्चे बनियान वाला नजर आना शुरू हो जाता है बस। डैडू हमारी भैंसिया कैसी है? हाँ, और ओ बकरी पूरी कैसी है? सब ठीक है बेटा। तेरी भैंसिया बसंती ने 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं, ट्विंस हैं, ट्विंस। पता है क्या नाम रखा मैंने? जय वीरू। हाय भैया। अच्छा एक बात तो बता, ये कब हुआ? मत बोल। ये कह रहा है कि तू इसकी माँ है? हाँ, डैडू ये हमारे पड़ोसी है सक्सेना जी, थोड़े पगलेट है। ये हमको माँ जैसा समझते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सक्सेना जी, ये हमारे पिताजी है डैडू डैडू। नाना जी प्रणाम। हाँ ठीक है, जीते रहो और निकल लो। I like it. डैडू डैडू चलिए घर पे चलिए। नहीं बेटा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तू जानती है कि जो घर कच्चे बनियान की कमाई से बना हो, मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। हाँ दिया, और डैडू अब तक आपका नफरत कब ना ही हुआ? कितना बरसा बीत चुका है। हाँ, अब तो लड्डू के भैया को माफ कर दीजिए, नफरत कम कर दीजिए। नहीं अंगूरी बिटिया नहीं, एक बार को सूरज पश्चिम से निकल सकता है। स्विट्जरलैंड में गर्मी पड़ सकती है, दुबई में बर्फें पड़ सकती हैं, और सनी लियोनी सलवार कमीज तक पहन सकती है, लेकिन मैं तेरा बाप इस घर में नहीं जा सकता और नहीं जाऊंगा। भाभी जी, what a pleasant surprise! Welcome, welcome, welcome. थैंको भगवती जी थैंको। बेटा ये लौंडा कौन है? ये हमारे पड़ोसी है भरभूति जी। ये आपकी शक्ल के क्यूट फेस, बेबी फेस बुजुर्गवार कौन है? ये हमारे पिताजी है डैडू डैडू। अनिता जी। I can't tell you. I'm so overwhelmed. मैं अंदर से इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ, मैं आपका पूरा बदन चूमना चाहता हूँ। I want to kiss you all over, all over. God, I'm so happy. मैं कच्छा बनियान नहीं पहनता। अंकल आप महान हैं, आप महान हैं, जो आप भाभी जी जैसा नया हीरा इस दुनिया में लेके आए। ऐसे आपके खजाने में और भी हीरे हैं क्या? यही फरियाद 10-15 साल पहले की होती तो शायद कुछ हो भी जाता। अब तो 2.5 घिस चुकी है। भाभी जी,
थैंक यू सो 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 मच कि आपने मुझे उस किसान के दर्शन करा दिए जिसकी लहलाती हुई फसल आप हैं। लेकिन अब उस किसान की फसल को कीड़ा लग चुका है और इसलिए ये किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। नहीं अंकल नहीं, मैं किसान को आत्महत्या नहीं करने दूंगा। मैं उस कीड़े पे पर्सनली टीडीटी का छिड़काव करूंगा, उसको मैं स्मैश कर दूंगा, उसको मैं अरे आप कौन से किसान की बात कर रहे हैं? कौन से कीड़े की बात कर रहे हैं? अरे छोड़ो बेटा अंगूरी, ये बताओ तुम खुश तो हो? हम बहुत बहुत खुश हैं। अब लड्डू के भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं। नाम मत लो उस कच्चे बनियान वाले का मेरे सामने, उसको बीच में मत घुसेड़ो। तुम जानती हो उसका नाम सुनते ही मेरे पूरे बदन में खुजली सी दौड़ जाती है। कहा था ना थोड़ा वेट करो, कितने अच्छे अच्छे लौंडे पड़े हैं मार्केट में। पता नहीं उस खजेले बैल में क्या दिखाई दिया तुमको। अंकल के दिल में तिवारी के लिए इतना बारूद भरा हुआ ये तो मुझे पता ही नहीं था। बस दिया सराय दिखाने की देर है। लड्डू के भैया कितनी खुश है। लड्डू के भैया कहाँ बताए। लड्डू के भैया बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। हम बता ही ना सकते कितने खुश है। अरे ठीक है पगली, ठीक है, लेकिन चली कहाँ गई थी और इतनी खुश का है? लग रहा है जैसे तुम्हारी गैया को बछड़ी देने का जो इतनी खुश हो। काका बछड़ी बछड़ी ना ही दी है तो फिर क्या हुआ है? हमारे पिताजी आए हैं। क्या हुआ? कहाँ अटक गया? काहे इतना घबरा रहे हैं? अरे घबराए नहीं तो क्या नाचे? काहे ऐसे बात कर रहे हैं? हमारे पिताजी आए हैं ना। अरे पगली, जब भी तुम्हारे पिताजी आते हैं कोनो कांड करके जाते हैं। पिछली बार जब तुम्हारे भाई पुत्तन के साथ आए थे, पुत्तन भी आया क्या? वो तो जेल में है ना। चलो शुक्र है भगवान का। पिछली बार जब आया था तो हमारी ऐसी छिली थी कि जब भी पुरवाई हवा चलती थी तो हमें दर्द होता था। इस बार ना ही छिले। मतलब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छा तुम्हारे पिताजी रुके कहाँ हैं? उनको हम भरभूति जी के घर रुकाए हैं। अरे बाबू, भरभूति जी क्या रुकवाने की क्या जरूरत थी? काहे जरूरत थी? वो हमारे पड़ोसी है ना। अरे पड़ोसी है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी को चिराग फैलाने की इतनी बुरी आदत है कि भाभी जी के सामने हमारी छवि खराब हो जाएगी। कोनो चिंता मत कीजिए, हम डैडो से रिकास्ट किए हैं। तो रिकास्ट नहीं रिक्वेस्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भी डैडी के लिए हम पराठे बनाते। कुल्हड़ का अपना अलग मजा है। इसकी जो सोंधी सोंधी खुशबू होती है, बड़ा अपनापन सा लगता है उस खुशबू में। ये लीजिए। वो तो है। अरे उतारिए हेलमेट, जस्ट फील एट होम। भाई आपका घर है। फंसी हुई है जी, फंसी हुई है। बड़े दिलचस्प किस्म के आदमी हैं आप। लौंडे हमारा तो सारा खानदान ही दिलचस्प है। तुम अंगूरी की माँ से नहीं मिले, वो तो मुझसे भी ज्यादा दिलचस्प है। वाकई जब दो दिलचस्प दिल मिलते हैं तो फिर भाभी जी जैसी दिलचस्प चीजें पैदा होती हैं। एक्चुअली यू नो, मैं जब भी भाभी जी को देखता था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था। किस तरह का ख्याल? मैं सोचता था कि वो महान किसान कौन होगा जिसने अपने खून पसीने से भाभी जी जैसी हसीन खूबसूरत फसल तैयार की है। वो तो ठीक है लौंडे, लेकिन कभी कभी गेहूं के साथ साथ धतूरा भी उगाता है। धतूरा? मेरा लौंडा पुत्तन। भाभी जी जिक्र करती है कभी कभी उसका। कुछ क्रिमिनल टाइप है ना वो? क्रिमिनल टाइप नहीं है, क्रिमिनल ही है। कभी चोरी के चक्कर में, कभी छोरी के चक्कर में, जब देखो अंदर बाहर होता रहता है। चोरी का चक्कर तो ठीक नहीं है, लेकिन यू नो अंकल आजकल छोकरी के चक्कर में सब लगे हुए हैं। सब लगे छोकरी के चक्कर। तुम भी लगे हो किसी छोकरी के चक्कर में? क्यों क्यों? समझती नहीं है। औरत है लेकिन हसीन है। तो फिर एक काम करो, पहले उसका हाथ पकड़ो, फिर एक अच्छा सा कोना पकड़ो, फिर उसको पकड़ो, फिर जकड़ो और कह दो
आई लव यू। ऐसा करने से रायता बहुत फैल जाएगा। उसका जो बाप है बहुत बड़ी चिरांद है, बहुत बड़ी चिरांद है। तो पहले बाप को पटा लो। वही तो कर रहा हूं। नहीं, अभी आपने कहा कि बाप को पटा लो, तो अब कोशिश करूंगा बाप को पटाने की। जो करना है जल्दी करो, वरना बाद में मालूम पड़ा कि हाथ में सिर्फ खुइयां रह जाएंगी, खुइयां। इतनी मेहनत की और हाथ खाली के खाली। चलो बनाओ एक और, लेकिन जरा स्ट्रांग बनाना इस बार। और कितनी स्ट्रांग बनाऊं, नींद चल रही है। बैठो। देख रही हो अपने पिताजी की हरकतें? अक्का हरकत है। भभूति जी के साथ कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं। और असली दामाद हम हैं, लेकिन हम में तो जैसे कांटे लगे हुए हैं। काटे ना ही, लेकिन कच्चे बनियान लगे हैं ना। क्या? हाँ, तो आपको तो पता है हमारे पिताजी को आपके बिजनेस से कितनी नफरत है। काहे काहे नफरत है हमारे कच्चे बनियान के बिजनेस से? हम कच्चे बनियान का बिजनेस कर रहे हैं, चरस गांजा नहीं बेच रहे हैं। हाँ, तो काहे आप उनको झूठ बोले कि आपका गवर्नमेंट का बिजनेस है। तो गवर्नमेंट नहीं, गारमेंट्स होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे बोले झूठ? अरे हम झूठ कहाँ बोले, हम तो सच बोले कि हमारा अंडर गारमेंट्स का बिजनेस है। तो उन्होंने काहे गारमेंट का बिजनेस सुना? क्या है कि हम अंडर को साइलेंट रखे थे। आप भी ना, अभी आप एक काम कीजिए, का? आप उनसे माफी मांग लीजिए। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे पिताजी से माफी नहीं मांगेंगे। काहे माफी नहीं मांगेंगे? अरे जब देखो तब वो किसी के भी सामने हमें बेइज्जती कर देते हैं। तो थोड़ी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? क्या बोली? बाबा, वो भी बुजुर्ग है ना। बुजुर्ग है, लेकिन बहुत अलग टाइप के बुजुर्ग हैं। अरे ऐसी भी क्या नफरत यार, कि पट्टे ने कच्चे बनियान तक पहनना छोड़ दिया। अब देखिए लड्डू के भैया, इस बार हमारा मन कह रहा है कि वो आपको माफ कर देंगे, उनका गुस्सा चला जाएगा। आप माफी मांग लीजिए ना। तुम भी ना अंगूरी कसम से। आपको हमारी कसम। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारे पिताजी भाभी जी के सामने हमें बेइज्जत करें, तो यही सही है। हाँ, ये सही है। अंकल, यू आर वेरी फनी। बेटा, जब अंगूरी पैदा हुई थी ना, तो इतनी मासूम दिखती थी, इतनी मासूम दिखती थी कि उसके मासूम चेहरे को देखकर डॉक्टर ने हॉस्पिटल का बिल लगा दिया। जी? डॉक्टरों ने हॉस्पिटल का बिल लेने से इनकार कर दिया उसके मासूम चेहरे को देखकर। भाभी जी की मासूमियत आज भी बरकरार है। आज भी वो उतनी आज भी वो उतनी मासूम लगती है। वैसे अंकल, आप करते क्या है? बेटा, हमारा साड़ियों का कारोबार है। ओह, वेरी नाइस। और अंगूरी जितनी भी साड़ियां पहनती है ना, सब हमारी फैक्ट्री की बनी हुई है। वाह अंकल, फिर तो आपकी फैक्ट्री में बहुत सुंदर साड़ियां बनती हैं। मैं तो अंगूरी जी को उनकी हर साड़ी पे कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। एक्चुअली भाभी जी के बदन पे वो साड़ी पड़ते ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। हमारी अनु भी बहुत अच्छी लगती है साड़ी में, बिकॉज शी हैज अ नाइस फिगर। डैडू, डैडू। और बेटा, तुम कहाँ हो? तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने के लिए। आओ, खाना खाओ।
अरे आइए भाभी जी, आइए ना प्लीज, कम ऑन जॉइन अस। बैठिए ना अंगूरी जी। और आओ ना बेटा, खाना खाओ। और डाइडो। क्या हुआ, इतना सकुच्चा क्यों रही हो? बात क्या है? लड्डू के भैया आ जाइए, माफी मांग लीजिए, डैडू माफ कर देंगे। डैडू माफ कर देंगे, माफी मांगो। प्रणाम पिताजी। मेरे पास बताना, और मुझे छूने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप हमसे इतनी नफरत कर बैठे? सबसे बड़ा गुनाह तुमने ये किया है कि तुम इंसानों में पैदा हो गए हो। अच्छा, तो मतलब हम इंसान नहीं है? नहीं हो, तुम्हें खजेले बैल हो। देख रही हो अंगूरी, तुम्हारे पिताजी भाभी जी के सामने हमें खजेला बैल बोल रहे हैं। तो क्या बोलूं, प्रिंस चार्मिंग बोलूं तुम्हें, या नवाब सिराजुद्दौला बोलूं? लौंडा, लौंडा, लौंडा। हाँ, दबा तो रहा हूँ, पैर कहाँ है? हाँ, हाँ। आ रहा हूँ। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहां सो जाऊं इस कमरे में? क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि इनको नींद नहीं आ रही अकेले, तो पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे सो जाए? हाँ, मतलब दोनों के बीच में लेट जाऊंगा। अंकल ये ना, ये एक्चुअली हमारा बेड ना बड़ा कमजोर है। नहीं, दोनों के बीच में आराम से सो जाऊंगा। नहीं, आइए मेरे साथ आइए। बीच में सो जाऊंगा। मैं इंतजाम करता हूँ, आइए मेरे साथ। थैंक गॉड, नहीं तो यही सोने की फिराक में थे। चीप है। अगर आपको अकेले सोने में डर लगता है क्या? नहीं नहीं, डर नहीं लगता लौंडे, लेकिन नींद नहीं आती है। वो क्या, पिछले 30-35 सालों से आंटी के साथ सोने की आदत है ना। आंटी? अंगूरी की माँ। अच्छा अच्छा। तो रात को कुछ मतलब दिल करता है कि हाँ, मैं समझ गया। आइए आइए आइए, मैं करता हूँ इंतजाम आपका। ये लेटी, आइए, ये तारी चप्पल, हाँ ये लीजिए, ये हो गई आंटी। हाँ, अब आप आंख बंद कीजिए और सो जाइए। तो तुम कहाँ सोओगे लौंडे? बस यहीं लेट लूंगा, टेंशन मत लीजिए आप मेरी। अच्छा सुनो, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए मुझसे। नहीं, बोलिए। एक छोटा सा। अंकल माफ कीजिएगा, काफी कैपेसिटी है आपकी। ऊपर वाला मेहरबान है। भैया तिवारी, तुम आओ, जो कच्चा बनियान को धंधो ठीक चल रहा है?
हाँ। तो जब घंटी कब ठीक कराओगे? जब करंट खा के चौखट पे मर जाएंगे हम। ये अचानक कैसे प्रकट हो गए? तुम आओ ससुर, जो वारंट निकलो भाव है। आओ दादा। अरे दादा, बात क्या कर रहे हैं? वारंट निकले हमारे खिलाफ? लड्डू के भैया कौन है, किससे बतिया रहे हैं? अरे भाभी अंगूरी हम हैं, हप्पू दरोगा। दरोगा जी, क्या बात है, सवेरे सवेरे कुछ खाएंगे का? पोहा खा लेंगे। क्या पोहा पोहा? हमारे नाम का वारंट लेकर आए हैं ये। हाय भैया, मुबारक हो। मुबारक हो? अरे गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए हैं। कितना बढ़िया खाना बनाया बच्ची ने। खाना मैंने बनाया है। क्या बात कर रहे हो लौंडे? किचन में ही संभालता हूँ। वाह, एक तुम हो जो अपनी बीवी की इतनी सेवा करते हो, और ये वो कच्चा बनियान है जो मेरी बच्ची को 24 घंटे किचन में लगा के रखता है। अंकल, यही फर्क है मुझ में और तिवारी जी में। हाँ, लगता नहीं कि तिवारी जी पिछले 5-7 सालों में किचन में गए भी होंगे, और मैं कभी अन्नू को किचन में घुसने देता नहीं। तुम अब तक कहां थे लौंडे? कानपुर में था। तो मुझे मिले क्यों नहीं? ढूंढा नहीं आपने? ढूंढने का मौका ही कहां दिया उस कच्चे बनियान ने। अगर तुम मुझे पहले मिल गए होते ना तो मैं तो अंकल क्या, बताइए ना क्या? अगर तुम मुझे पहले मिल गए होते तो मैं अन्नू आ गई। और अंकल, क्या बातें हो रही हैं? बस मैं से कह रहा था कि अगर मुझे पहले मिल गया होता। अरे अंकल छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए ना, पुरानी बातें क्यों आप। क्या बात है, कितना अच्छा खाना बनाता है ये, कितना काम करता है किचन में, तुम्हारी सेवा करता है, पाँव दबाता है। और एक वो कच्चा बनियान जो मेरी बेटी से इतना काम करवाता है। अगर ये मुझे पहले मिल गया होता तो मैं मुझे दुबई भेज देते ये। अंकल सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दुबई इज वेरी पेनफुल। आई वोंट गो। डैडू, 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 ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या सुन लिया मेरी बच्ची ने? आपने लड्डू के भैया के खिलाफ फायर काहे किया? भाभी जी, FIR। सही पकड़े हैं। और काहे किया डैडू आपने ऐसा? क्योंकि वो कच्चा बनियान तुम्हें 24 घंटे टॉर्चर करता है, इसलिए। नहीं डैडू, वो हमको टॉर्च नहीं करते हैं। भाभी जी, टॉर्चर। सही पकड़े हैं। अनीता जी, आप ही बताइए, हम कितने खुश हैं। हमको कभी आपने दुखी देखा है का? मैं बताती हूँ अंकल जी, अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंगूरी जी तो बहुत खुश रहती है, हमेशा स्माइल करती रहती है। वाह, देखा आपने, कितनी गाय जैसी है मेरी बिटिया। वो कच्चा बनियान इतना तंग करता है इसको, फिर भी ये 24 घंटे मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है। वेल सेड, वेल सेड। ये किस एंगल से आपको दुखी लग रही हैं? बताए हम बिल्कुल पे दुखी नहीं है। अब डैडू, देखा भाभी जी आपने इनकी हरकतें? पता नहीं किस बदतमीज ने इनके कान भरे हैं। कान कौन भरेगा इनके? कौन भरेगा कान? वो सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, ब्लैक एंड व्हाइट। वो इट्स नॉट फनी। वो बाहर चले गए, मेहमान है हमारे, उनको अंदर लेके आओ। जब तक तिवारी जी घर में रहेंगे, वो घर से बाहर रहेंगे। इनको भेजिए, शो हिम। ठीक है, मैं ही बाहर जाता हूं। भाभी जरा समझाइए इन्हें। मैं बोलती हूँ। बस, अंकल जी, आपको ना कोई गलत फहमी हो गई है।
एक्चुअली तिवारी जी अंगूरी जी से बहुत प्यार करते हैं। अंगूरी मेरा खून है बेटा। जब मेरे खून को तकलीफ होती है तो मेरा अपना खून खोलता है। मैं जानता हूं वो कच्चा बनियान इसको बहुत तंग करता है, परेशान करता है। यस यस। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। डैडू डैडू हम बहुत खुश हैं। बताए हम खुश है सुनते ही आएंगे डैडू। अंकल अंकल राम राम अंगूरी भाभी। राम 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 राम। लड्डू के भैया आपका टाइम आ गया। अरे यार ये आ गया। अरे दादा, अरे तिवारी आ गए महाराज, आ गए। अरे अरे ऐसा है भैया तिवारी, तुम्हें हमने 2 घंटा की मोहलत दी थी और बात है 10 मिनट ज्यादा ही हो गए। खैर खैर हम तुम्हारे लाने यार 10-20 मिनट नहीं गिनते हैं। क्या है ना दरोगा जी, ये जो हमारे ससुर जी है ना, ये बहुत ही ढीठ टाइप के इंसान हैं। पता नहीं किस मनहूस ने इनके कान भर दिए हैं, ये बस राजी नहीं हो रहे हैं। वहां में हम क्या कर लें, हम जाके तुम्हारे ससुर के मनाएं? नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 2-5 हजार लेकर मामले को सुलटा दो। तिवारी तुम्हारा होगा दिमाग खराब, जो का बच्चों को खेल है। आप जैसे ईमानदार आदमी के लिए तो बच्चन का ही खेल है। भुइया बच्चों को खेल है। अगर हमने रिपोर्ट इतने की उतय कर दी और हमारी नौकरी चली गई तो हमारी प्रेग्नेंट बीबी घर में 9 ठगे ससुरे बच्चा है, बन को तुम खिला दोगे? हम खिला देंगे। कब? देखो तिवारी, तुम ज्यादा बनो मत, चुपचाप हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता यार। दरोगा जी प्लीज प्लीज लड्डू के भैया को मत लेके जाइए। तो हम चले जाएं इनके साथ? पूरी भाभी हम मजबूर हैं। अच्छा ठीक बात दरोगा जी, हमको आधा घंटे का मोहलत दीजिए, हम कुछ करते हैं। हाँ? तुम क्या कछु करती हो? कोशिश करके देख तो चुकी है, बड़ऊ टस से मस नहीं हुए। अरे यार तुम ठहर जा तिवारी, ठहर जाओ यार। देखो भाभी अंगूरी, अब हम इतनी गऊ जैसी सीधी सादी औरत को निराश नहीं कर सकते। हम आपको चेहरा देख के आधा घंटा की मोहलत दे रहे हैं, ठीक? ठीक बात, थैंक यू। आप सिर्फ आधा घंटा होल्ड कीजिए। हाँ वो होल नहीं होल्ड होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ अभी आते हैं आधे घंटे में। हाँ महाराज आधा घंटा मिल गया है, तनक मुस्कुरा लो हैं। और पर मिनट 500 रुपया के हिसाब से आधा घंटा के होते 15,000 रुपया। सुबह ढीले कर दो महाराज। अरे दादा, अरे केक ना लगवाई जो कमाऊं या 15,000 रुपया। तुमने अंगूरी जी के पिताजी को क्यों भड़काया? मैंने कहा भड़काया यार, वो तो तिवारी जी का नाम सुन के उनके तन बदन में वैसी आग लग जाती है। He hates him। तो तुम्हें उस आग में घी डालने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तिवारी जी के खिलाफ उनको भड़काने की? मैंने कौन सा घी डाल दिया यार? क्या बोला था तुमने उनको? क्या बोला था? कि तिवारी जी अंगूरी जी को टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर। मैंने कब बोला? झूठ मत बोलो,
मुझे अंकल ने सब बता दिया है। यार कोइंसिडेंटली इत्तेफाकन मैं और अंकल जी गेट पे खड़े हुए थे, अंदर से तिवारी जी की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, और फिर उसके बाद कुछ बर्तन गिरे, कुछ स्टील के बर्तन गिरे, कुछ शीशे के बर्तन गिरे। बस ठीक है, मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी में नोक-झोंक होती रहती है, हम भी तो झगड़ा करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो। हमारे केस में उल्टा है। Really? मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ? नहीं बेबी, यू आर वेरी जेंटल। बेटर। ये तुमने आग लगाई है ना, जाकर अब तुम ही बुझाओ इसको। यार मैंने कौन सी आग लगाई है यार, मैंने कौन सी आग लगाई है? आग तो पहले से लगी हुई थी। अमन देखो, इस आदमी ने अंकल जी को झूठ बोल के एक खूबसूरत जवान लड़की को फंसाया है, धोखा दिया है। अरे क्या धोखा दिया है तिवारी जी ने? बाकायदा शादी की है उन्होंने। इस आदमी ने झूठ बोला कि मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूं, जबकि ये कच्चे बनियान बेचता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।